राम राम राम। अब आपके सामने एक लघु नाटिका प्रस्तुत की जा रही है जिसका नाम है यक्ष प्रश्न। धर्मो रक्षति रक्षिता। जिस विशाल महासागर से श्रीमद् भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ इस विश्व को प्राप्त हुआ है, उस महासागर का नाम है महाभारत। महाभारत संसार का सबसे बड़ा इतिहास, महाभारत संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ, महाभारत संसार का सबसे बड़ा काव्य। जो कुछ भी सर्वत्र प्राकृतिक संसार दिखता है वो सब महाभारत में है। महाभारत 5000 पात्रों का विशाल मंच, जहां पर सभी को अपने जैसा एक पात्र मिल ही जाता है। उस विशाल महासागर से हम आपके लिए एक मोती निकाल कर लाए हैं और उस मोती को आपके सामने मंचीकरण कर रहे हैं। आज जो एक लघु प्रसंग आपके सामने नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका नाम है यक्ष प्रश्न। ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। नाटक आरंभ होने से पहले मैं आपको इसकी संक्षिप्त भूमिका बता देता हूं। द्यूत कीड़ा में सब कुछ हारने के पश्चात पांडव 12 वर्ष के लिए वन चले गए। राजपाट सब छूट गया, लेकिन सज्जनता, धर्माचरण, दयालुता सदैव इनके संग रही। ब्राह्मण, गाय, यज्ञ याग इनके जीवन में बने रहे। जिस वन में पांडव रहते थे उसी वन में एक अग्निहोत्री ब्राह्मण भी रहता था। उस ब्राह्मण को उसके गुरु ने काष्ठ का अर्थात लकड़ी का एक यंत्र, जैसा यह समझिए लकड़ी का एक घेरा जिसका मध्य भाग एक कटोरे की तरह उभरा हुआ था, उस उभरे हुए भाग में एक लकड़ी का बेलनाकार दंड डालकर घर्षण करने से काष्ठ अग्नि उत्पन्न हो जाती थी। पहले यज्ञ इसी प्रकार काष्ठ से अग्नि उत्पन्न करके ही यज्ञ संपन्न किए जाते थे। उस लकड़ी का प्रकार और उसकी बनावट बड़ी अद्भुत थी। ब्राह्मण उस यंत्र की बड़ी देखभाल करता था। दीवार पर एक खूंटी पर उसको टांग देता था। एक दिन जब ब्राह्मण नदी स्नान के लिए गया हुआ था, एक हिरण आया और खूंटी पर टंगे उस काष्ठ यंत्र से अपना कान खुजलाने लगा। संसार में खुजली जैसा मजा तो रसगुल्ला खाने में भी नहीं आता। जीवन में इसका रस तो कभी न कभी तो हम सबको मिला ही होगा। हिरण को भी खुजलाने में मजा आने लगा और ज्यादा गहरे में सींग डालकर खुजलाने लगा। अरे राम, ये क्या हुआ? सींग तो यंत्र में फंस गया। हिरण ने जोर लगाया छूटने के लिए, तो सींग में फंसा काष्ठ यंत्र खूंटी समेत उखड़ गया और सींग में फंस गया। इतने में ब्राह्मण आया, उसको देखकर हिरण भागा। पंडित जी भी हिरण के पीछे भागे, लेकिन हिरण तो हिरण कहां पकड़ में आता। इतने में उसे याद आया कि पांडव पास ही में रह रहे हैं, वो प्रत्येक कार्य करने में सक्षम है, दयालु भी हैं, चलकर उनसे सहायता मांगी जाए। वो चला पांडवों से मिलने। वो पहुंचे, उससे पहले हम ही पहुंच जाते हैं पांडवों के पास। देखिए हमारा प्रथम दृश्य। राम। बड़े भैया प्रणाम। आज सुबह से आपको प्रणाम करने के लिए चक्कर लगा रहा हूँ। आपको मालूम है मुझे भूख बहुत लगती है और आपको प्रणाम किए बिना मैं खाना आरंभ नहीं कर सकता। कहाँ चले गए थे आप? भीम, कल से द्रौपदी ने सबके काम बांट दिए हैं। मुझे सूखी लकड़ी लाना है, अर्जुन को कंदमूल फल इत्यादि लाना है, नकुल को पानी और बचे काम सहदेव को करने हैं। मुझे कोई काम नहीं बताया गया। क्या आपने मुझे इतना बेकार समझा है कि मैं किसी काम के योग्य ही नहीं? अरे नहीं भीम, तुमको तो सबसे महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है, दुष्ट जीव जंतुओं और दुष्ट लोगों से सभी की रक्षा। भैया, आज बड़ा मीठा कल मिला है। द्रौपदी, जल पिलाओ। बहुत दूर से कन लाया हूँ, थक गया हूँ।
नकुल ताजा पानी लाते ही होंगे। वह देखिए ले भी आए, लेकिन उनके पीछे कोई और भी आता दिखाई दे रहा है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी सहायता करो। वो दुष्ट हिरन, उसके पीछे भागते भागते कपड़े भी फट गए, चोट भी लग गई, बहुत तेज था। आप लोग मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। शांत विप्रवर, प्राण देकर भी आपकी सहायता करेंगे। अब बताओ क्या हुआ? मेरे गुरु ने अग्निहोत्र साधना के लिए एक अद्भुत काष्ठ अरणी यंत्र दिया था, जिससे मैं अग्नि प्रकट कर यज्ञ किया करता था। अब मेरा अग्निहोत्र व्रत टूट जाएगा। वह यंत्र हिरण के सींग में फंसा है, आप ढूंढ कर ला दो, नहीं तो मेरा व्रत टूट जाएगा और मेरा जीवन व्यर्थ। जल ग्रहण करें। आप लोग जल वल या जल पान छोड़िए, नहीं तो हिरन दूर निकल जाएगा। तुम चारों चार दिशाओं में जाओ और मैं आम के बाग की तरफ जाता हूँ। सब लोग मुझे वहीं आकर मिलो। ब्राह्मण का अग्निहोत्र ठंडा होने से पहले काष्ठ यंत्र ढूंढना है। चलो। द्रौपदी, पहले बड़े भैया की आज्ञा। राम विप्रधेनु सुर संतहित मनुज लीन अवतार। जिन कार्यों को करने के लिए भगवान का अवतार होता है, भगवान के भक्त भी वही कार्य करते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सवन की करनी। पांडव भी संत हृदय थे, उनका भी जीवन परहित के लिए ही था। अर्जुन आपने देखा पहले से ही प्यासे थे, लेकिन बड़ों का मन में इतना आदर कि प्यासे होने के बाद भी जल बाद में, पहले आज्ञा। आज्ञा का पालन और सेवा, सेवा का कार्य भूख प्यास नींद यश सुख सुविधा के त्याग से ही सधता है। पांडव जी जान से मृग की खोज में लगे रहे, बहुत दूर दूर तक ढूंढा, भागे, लेकिन कार्य में सिद्धि नहीं मिली। उन्हें हिरन ही नहीं मिला तो काष्ठ यंत्र कैसे मिलता। सभी थके हारे आम के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। आम के वृक्ष के नीचे युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव बैठे हैं। अर्जुन और भीम साथ साथ आते हैं। चलिए कानों के साथ नेत्रों को भी सार्थक करें और आगे के दृश्य को देखें और सुनें। क्षमा बड़े भैया, हम लोग उस हिरण को ढूंढने में सफल ना हो सके। मनुष्य का कार्य अपने कर्तव्य कर्म को करना है। सिद्धि और असिद्धि अपने हाथ में नहीं। अर्जुन, उसको एक काष्ठ यंत्र बनाकर दे देना। मैंने काष्ठ यंत्र बनाने की विधि सहदेव को समझा दी है। भैया, बहुत देर से प्यास लगी है, जल की व्यवस्था करें। हाँ, देखो उस टीले के पीछे कोई सरोवर होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ, सभी दिशाओं से पक्षी उसी ओर जा रहे हैं। निश्चय ही ये लक्षण बताते हैं कि वहां जल होना चाहिए। जाओ नकुल, तरकस के तीर निकालकर खाली कर दो और तरकस में जल भर कर ले आओ। राम, जब कोई जंगल में भटक जाए और जल या बस्ती ढूंढनी हो तो सबसे बड़े सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ जाए, नहीं तो पेड़ पर जो सबसे ऊंची जगह हो वहां पर चढ़ जाना चाहिए। फिर चारों दिशाओं में देखना चाहिए, जहां से धुआं दिखाई दे, अर्थात धुआं होगा तो वहां कोई न कोई मनुष्य होगा जिसने आग जलाई होगी, अथवा जहां पर ज्यादा पक्षी दिखाई दे, क्योंकि पक्षी वहीं पर होंगे जहां पर जल होगा। तो जहां पर धुआं या पक्षी दिखाई दे उस दिशा की ओर चल देना चाहिए। स्वयं जल लेना चाहिए और दूसरे के लिए जल चाहिए तो बर्तन साथ में हो, लेकिन हो सकता है कि बर्तन ना हो, तो ऐसे में जो भी कपड़ा अपने पास हो उसको पानी में डाल दे, धो ले, फिर उसी में पानी भर ले, तो आपको लगेगा कि पानी तो रास्ते में गिर जाएगा। बिल्कुल सही समझा आपने, पानी तो रास्ते में गिर जाएगा, लेकिन फिर भी उस कपड़े में पीने लायक पानी कपड़ा निचोड़ने से मिल ही जाएगा। और जंगल में जब अति प्यास लगी होती है तो उस समय गीले कपड़े को चूसने से भी प्यास बुझती है। नकुल युधिष्ठिर के बताए हुए अनुसार चल दिए और वास्तव में युधिष्ठिर ने
जो कहा था कि उधर पक्षी हैं तो सरोवर होगा, वो सरोवर ही था जहां पक्षी आ जा रहे थे। अरे ये क्या हुआ? नकुल, चलिए देखते हैं। तात नकुल, साहस ना करो, ये मेरा सरोवर है, मेरा नियम है। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर जल पी भी लेना और ले भी जाना। मैं पहले जल पीऊंगा। जब नकुल बहुत देर तक वापस नहीं पहुंचे, पहुंचते भी कैसे क्योंकि वो तो यक्ष का प्रश्न का उत्तर न देने के कारण मूर्छित हो गए थे, युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। वो देखो, सहदेव आ रहे हैं, उनसे भी यक्ष उसी प्रकार प्रश्न कर रहा है। लेकिन ये क्या? सहदेव ने भी बिना प्रश्न उत्तर दिए जल पीने का प्रयास किया और मूर्छित होकर गिर पड़े। इसी प्रकार बारी बारी से भीम भी आए और गिर गए, अर्जुन भी आए और मूर्छित हो गए। अंत में युधिष्ठिर आ रहे। लेकिन युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं, उन्होंने जल नहीं पिया। तात युधिष्ठिर, सावधान, ये मेरा सरोवर है, यहाँ मेरा नियम है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो तुम भी अपने भाइयों की तरह मूर्छित हो जाओगे। मैं आपके अधिकार की चीज को आपकी आज्ञा से ही लूंगा। आप प्रश्न पूछें, मैं अपनी बुद्धि अनुसार उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तात युधिष्ठिर, सावधान, जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद जल पी भी लेना और ले भी जाना, नहीं तो तुम भी अपने भाइयों की तरह मूर्छित हो जाओगे। किम आश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हे यक्ष, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मनुष्य दूसरों को मरते देखता है पर अपने लिए मृत्यु की कल्पना नहीं करता। मनुष्य का सच्चा मार्ग कौन सा है? हे यक्ष, महाजनो येन गतः सपंथः, महापुरुष जिस मार्ग पर चले वही सच्चा मार्ग है। युधिष्ठिर, सबसे बड़ा धन क्या है? हे यक्ष, धर्मो ही धनं श्रेष्ठम, धर्म ही सबसे बड़ा धन है। धर्म इस लोक और परलोक दोनों में रक्षा करता है। अति सुंदर। युधिष्ठिर, अब आगे बताओ, संसार में सबसे बड़ा विद्वान कौन? हे यक्ष, आत्मानं यन प्रमादयति स विद्वान, जो मन, वचन और कर्म को दुष्टता से बचाता है वही सच्चा विद्वान है। सबसे बड़ा सुख क्या है? हे यक्ष, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। अति सुंदर। युधिष्ठिर, विपत्ति में सच्चा बंधु कौन? हे यक्ष, धर्मो ही बंधु, विपत्ति में जो साथ दे वही बंधु है और वह है धर्म। मनुष्य का परम धर्म क्या है? हे यक्ष, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही मनुष्य का परम धर्म है। बहुत सुंदर। युधिष्ठिर, कहा धैर्यवान, सबसे बड़ा धैर्यवान कौन है? हे यक्ष, पृथ्वी सबसे धैर्यवान है, सब कुछ सहकर भी शिकायत नहीं करती। कहा मनुष्य, सच्चा मनुष्य
यक्ष परोपकारकः स मनुष्यः। जो दूसरों का उपकार करे वही सच्चा मनुष्य है। कहा शूर, वीर कौन है? हे यक्ष, क्रोधं यः जयति स शूरः। जो क्रोध पर विजय पाले वही सच्चा वीर है। वाह युधिष्ठिर वाह। कहा पंडितः, पंडित किसे कहते हैं? हे यक्ष, समलोष्टास्म कांचनः। जिसे मिट्टी, पत्थर और सोना सब समान प्रतीत हो वही पंडित है। युधिष्ठिर, धर्म की रक्षा कैसे हो? हे यक्ष, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। लोग तुम्हें धर्मराज कहते हैं, किंतु तुम्हें तो पता है कि तुम धर्मराज नहीं, धर्मराज के पुत्र हो। क्या तुम जानते हो धर्मराज कौन है? कौन 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 है धर्मराज? मैं कोई साधारण यक्ष नहीं। मैं ही तुम्हारा पिता, मैं ही धर्मराज हूं। मैं तुम्हारे सभी भाइयों को पुनर्जीवित करता हूं। मैं धर्म हूँ, आप सब मेरी रक्षा करें, मैं आप सभी की रक्षा करूँगा। यथा धर्मो रक्षति रक्षिताः। धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी सदा रक्षा करते हैं। आप सब बोलेंगे ना मेरे साथ 3 बार? बोलेंगे ना? धर्मो रक्षित रक्षिताः। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्मो रक्षित रक्षिताः। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्मो रक्षित रक्षिताः। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो कैसी लगी आप लोगों को ये नाटिका? चलिए अब पात्र परिचय भी आप लोगों से कराते हैं। यक्ष की भूमिका में यहाँ पर हैं श्री जेपी भैया, आप राजस्थान से आए हैं। ब्राह्मण की भूमिका में है श्री अरविंद शर्मा भैया, कृपया आप लोग आगे आ जाएं। आप लखनऊ से हैं अरविंद भैया। सूत्रधार चाचा जी, सूत्रधार की जो आप लोगों ने आवाज सुनी वो चाचा जी की थी। और युधिष्ठिर की भूमिका में है श्री गोपाल नाथावत भैया, आप बीकानेर से हैं।